इस वीडियो के पुण्यार्जक है श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, बचैया, तहसील भौरीबंद, जिला कटनी। आप अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को बताते रहते हैं, उन्हें व्यापक रूप से प्रचारित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप श्री संघ का आशीर्वाद अपेक्षित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में विद्वान क्या कार्य कर सकते हैं, कृपया प्रेरणात्मक उद्बोधन के द्वारा अपना समाधान दीजिए। एक बार भीम ने घोषणा कर दी कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो धर्मराज पूछते हैं, भीम, मेरी अनुमति के बिना आपने ये घोषणा कैसे कर दी? मैं राजा हूं, आज तक तुमने भी कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और मुझे मालूम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब मनोती पिट रही है सारे नगर में, राज्य में, कि धर्मराज ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। सब सोचे, राजन ये कैसे संभव है? धर्मराज पूछते हैं कि काल को मैंने जीत लिया? बोले हाँ। बोले किसने कहा? बोले मंझले भैया बोल रहे हैं। भीम मंझले भैया दे तो डिंडोरी पिट गई, पूरे नगर में डिंडोरी पिट रही हो, मुझे मालूम नहीं है। पूरे नगर में डिंडोरी पिट रही, मुझे मालूम नहीं है। धर्मराज ने भीम को बुलाया, भीम क्या बात है? मेरी अनुमति के बिना आपने ऐसा साहस किया? तो भीम कहता है, भैया राजनीति आपको आती है, सारी नीतियां आपको आती हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया ने कोई बड़ा कार्य किया हो तो उसकी जयकार बोलने के लिए राजा से पूछने की जरूरत नहीं होती। आपकी जयकार, आपकी प्रशंसा के लिए, आपके व्यक्तित्व, आपकी उपलब्धियों के लिए आपसे ही पूछा जाए, ये नीति नहीं है, ये मुझे मालूम है। धर्मराज कुछ नहीं बोल पाए। विद्वान लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे सारे कि जब जिसके ऊपर ही तुम गोष्ठी कर रहे हो उसी से आशीर्वाद मांगोगे तो शायद गोष्ठी भी नहीं कर पाओगे। मैं मना और कर दूंगा, क्योंकि इसी से तुम्हें पता चल रहा है सारी गोष्ठियां मेरे सानिध्य में करते हो और इस गोष्ठी के लिए तुम्हें दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? क्योंकि तुम्हें मालूम था कि यहां आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। कोई भी विषय होता है, सूरत मेरे पास आता, महाराज जी इस पे गोष्ठी कर लो, इस पे गोष्ठी करो, इस पे गोष्ठी करो। और इस बार पूछ के दिखाते कि महाराज इसमें हम गोष्ठी करना चाहते हैं, देखते तारीख मिल जाती कि नहीं। इसलिए भीम की नीति अपनाओ। तो यह कार्य आप लोग अपने जहां जिसकी योग्यता होती है वहां आप करिए। आपकी भूमिका है, आपकी योग्यता है, आप श्रावक हैं, आप विद्वान हैं। कहाँ किस साधु से कहाँ क्या उपलब्धियां हो रही हैं, इसको अवगत करना, इसको अपने जीवन में धारण करना, ये श्रावक का स्वतंत्र कर्तव्य है। भगवान की जय बोलने के लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान की महिमा गाने के लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। ये श्रावक का और विद्वानों का कर्तव्य है कि हमारी उपलब्धियों को संस्कृति का रूप दिया जाए। गुरु संस्कार देता है, संस्कृति श्रावक बना लेता है, शिष्य बना लेता है। गुरु संस्कार देता है, शिष्य से संस्कृति बना देता है। गुरु संस्कृति नहीं बनाते, गुरु संस्कार देते हैं। शिष्य का अधिकार देखना, गुरु संस्कार देते हैं, शिष्य से संस्कृति बना देता है।
संस्कृति बड़ी है कि संस्कार? संस्कृति बड़ी है। संस्कार एक को दिया जाता है और संस्कृति उसके बाद हर व्यक्ति को मिल जाती है। गुरु ने एक को संस्कार दिया, उस शिष्य ने ऐसा कमाल किया कि उसको संस्कृति बना दी, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को वह संस्कृति उसे मूल्यवान मिली। तो शिष्यों को, श्रावकों का सामान्य काम नहीं है महानुभाव। गुरु तुम्हें उपदेश देते हैं, गुरु तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन बनाते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं। गुरु तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, तुम मार्ग पर चल करके मार्ग को अमर कर देते हो। गुरु बताते हैं कि ये मार्ग ऐसा है, बनाता तो शिष्य ही है। इसलिए श्रावकों का जो संस्कार हैं, उनको संस्कृति का रूप देना हो तो श्रावक स्वतंत्र है, शिष्य स्वतंत्र है। गुरु की प्रशंसा करने के लिए, गुरु के व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए गुरु से आशीर्वाद की और पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वतंत्र अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। जैसे भीम ने कहा ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, इसमें राजा की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। और शायद मैं आज्ञा लेता तो आप हैं। और स्पष्ट बता रहा है, अन्यत्र गोष्ठी करना का अर्थ है कि तुम्हें यहां जगह तारीख नहीं मिली, वो कर रहे हो, आपका कर्तव्य है, आपका अपना कार्य करो। आपके कार्य के लिए मैं रोक नहीं सकता, लेकिन हमारी भी कोई मर्यादा है। देखिए महानुभाव, संत के महान व्यक्तित्व के ऊपर ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है। कितने अच्छे तरीके से महाराज श्री ने बताया। वास्तविकता में पूरी विद्वत परिषद ने जी जान से ये कोशिश की थी कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र की पुण्य धरा पर ही ये संगोष्ठी आयोजित हो जाए, लेकिन पूज्य श्री का व्यक्तित्व ही इतना महान है, जहां पर आज हर श्रावक और संत अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने में लगे हुए हैं। वहां पर पूज्य श्री ने यह अनुमति नहीं दी कि हमारे ऊपर ही संगोष्ठी करनी है, हमारी प्रशंसा हमारे ही मुख पर करोगे, हमारी कोई अनुमति नहीं है। तब जाकर के अहमदाबाद में जाकर के ये संगोष्ठी आयोजित हो रही है। बहुत ही महान व्यक्तित्व है हमारे गुरुदेव का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से केवल इसीलिए कि हम सभी को यह गर्व है कि हम सभी ऐसे महान व्यक्तित्व के धारी गुरुवर के शिष्य हैं।